पानी में पालना। जी हां, एक नदी में डाले जाते हैं पालने, वो भी मासूम बच्चे को लिटाने के बाद। और लोगों के मुताबिक ये मन्नतों को पूरा करने वाला स्थान है, जबकि जानकार ये कहते हैं कि बच्चों को इस तरह से यहां लिटाना खतरे को दावत देना है, और साथ ही ये पानी गंदा भी है, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को ही दे सकता है कई बीमारियां। नदी में भरा है पानी, पानी में पालना, और उसके अंदर मासूम बच्चे। बच्चे को हाथ में उठाए बेकाबू आदमी। हो सकता है कोई भी हादसा। लेकिन आस्था के नाम पर दी जा रही है मुश्किलों को दावत। संतान के लिए पूजा, साथ ही चल रहा है आत्माओं का इलाज। बैतूल की पूर्ण नदी पर लगा है अनूठा मेला, जहां झूले हैं, दुकानें हैं और है भीड़ भाड़। लेकिन यहां सबसे ज्यादा अगर कुछ ध्यान खींच रहा है तो वो है नदी में दूर दूर तक तैरते पालने। जिनमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर तैराया जा रहा है। लेकिन तैराने से पहले की तस्वीरें भी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है। जरा देखिए झूमते हुए आते इन लोगों को। ढोल नगाड़े के साथ आने वाले इन लोगों को देखिए। अजीब तरह से घूमते लोगों को देखिए। ये ही लोग बच्चों की पूजा करवाएंगे। आगे आकर देखिए झूमते हुए क्या कर रहे हैं ये लोग। बच्चा हाथ में ऊपर और नीचे पानी। जरा सी चूक हादसे को दावत दे सकती है, लेकिन ये आस्था है जिसके चलते लोग बिना सोचे समझे यहां बेकाबू से नजर आने वाले लोगों के हाथ अपने बच्चे दे देते हैं।
इसी के चलते कमजोर से पालने में रखते भी उन्हें डर नहीं लगता। लोगों की पूर्णा देवी में गहरी श्रद्धा है। कहते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से संतान मिलती है, इसीलिए माँ की गोद में बच्चा खिलाने के लिए वो यहाँ आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें माँ खुद सपना देकर यहाँ बुलाती हैं। ये कई वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही है, पूर्णा देवी हमारे बहुत दिनों से हम पूछते हैं, हमारी आराध्य देवी है। नदी जरूर है परंतु हमारे लिए वह देवी माँ समान है। और हमारे कई वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही है, उस परंपरा के आधार पर हमने भी हमारे पुत्र प्राप्ति के बाद देवी माँ के आशीर्वाद के लिए उसको झूले में डालकर देवी माँ की गोद में दिया। एक मान्यता थी कि भाई अगर हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा और हमारे सकुशल तो ये मान्यता के तौर पे कि हम देवी माँ की गोद में डालेंगे। जो है ये माँ है, माँ से किसी को डर लगता है क्या? ऐसे वो झूले छूटते हैं। उस दिन रात में मेरे को पूर्णा देवी ने सपना दिया और स्वप्न में कहा कि तुम कब आ रहे इसको बच्चे को लेकर, इसलिए मैं आज लेके आई हूँ और यहाँ दिया झूला। क्या कहा? सपने में कहा था कि तुमने बोले बताया तो कब आ रहे हो तुम बच्चे को लेकर, ऐसा सपना आया पूर्णा मैया का। बैतूल से ही निकलने वाली इस नदी को पूर्णा के नाम से भले जानते हो, लेकिन इसका नाम चंद्रपुत्री है। कहते हैं कि वैसे तो यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, लेकिन निसंतानों के लिए ये खास स्थान है। पहले यहाँ आकर मन्नत मांगी जाती है और जब घर में खुशियाँ आ जाती हैं, तो फिर बच्चे को लेकर यहाँ आया जाता है और फिर पालने के जरिए उन्हें माता की गोद में देते हैं। बच्चे ने ये करके आया हूँ, मन्नत मांगने आया हूँ पूर्णा मेला में। कितने साल हो गए शादी को आपको? 2 साल। तो आप किया भी आपने यहाँ नदी में कैसे पूजा करी है बताओ? झूला बांधा है। हाँ, और फिर पूजा झूला है। और यदि मन्नत पूरी हो जाएगी तो क्या करोगे? मन्नत पूरी हो जाएगी तो क्या करोगे? और तीर्थ में आएंगे। और जरा गौर करिए नदी के पानी की ओर। इस नदी में पानी ज्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसे परंपरा के लिए किसी तरीके से रोका जाता है। गंदगी से काला पड़ चुका पानी कितनी परेशानी, कितनी बीमारी दे सकता है। गंदगी से डायरिया, डिसेंट्री, पीलिया और त्वचा के कई रोग हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता दिखाई नहीं देता। बल्कि कुछ लोग तो नदी के पानी को अमृत बताते हैं, इसी में नहाओ और इसी को पियो। ये परंपरा रही है कि यहाँ पर जिन लोगों को संतान नहीं होती है, जो निसंतान लोग हैं, वो देवी मैया के पास आकर, इनका नाम पूरा पयोशनी है। वैसे आज की भाषा में इसे पूर्णा कहा जाता है। तो पूर्णा नदी के किनारे पर आकर के माँ से मन्नत मांगते हैं, यदि माँ अगर हमारी गोद भरती जाएंगी, हमको अगर संतान प्राप्ति हो जाएंगी, तो हम आपके गोद में हमारे बच्चे का पालना छोड़ेंगे। ये दिलों की आस्था है। इसका ये मानना है कि ये अमृत तुल्य है, परोसने का जल। यहाँ मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा से शुरू होकर एक पखवाड़े तक चलता है, जिसमें बच्चों के लिए तो पूजा पाठ होता ही है, लेकिन साथ ही कई लोग प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए भी आते हैं। जगह जगह यहाँ पर अजीब हरकतें करते कई लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद वो शांत हो जाते हैं। जानकार कहते हैं कि पूजा पाठ और आस्था की बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें बच्चों को जोखिम में डालने से बचना चाहिए। अगर पूर्णा देवी को वाकई प्रसन्न करना है, तो नदी के पानी को गंदा होने से बचाएं और कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे लोग भी इसे मैला करने से पहले 100 बार सोचें। समय के लिए बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी।